Welcome to my Lakshya coaching classes. Please like and subscribe. देखिए जो ट्रांजिस्टर की वर्किंग है तो यहाँ से 3 टाइप से है। पहला है हमारा कॉमन बेस मोड है, जिसको शॉर्ट नेम सीवी मोड बोलते हैं। कॉमन एमीटर हो गया, सी मोड शॉर्ट नेम है इसका। इसी तरह कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर हम करेंगे क्या कि ये जो कॉमन कलेक्टर है ये आउट ऑफ सिलेबस है आपके लिए, आपके सिलेबस में अब नहीं है। और कॉमन बेस है, कॉमन इमीटर है, नहीं कॉमन कलेक्टर। कॉमन कलेक्टर जो है, जो नहीं हम जो बता रहे हैं उसको करिए। कॉमन कलेक्टर आउट ऑफ सिलेबस है, आप देख लीजिएगा। लिखिए तीनों को यहाँ पे, बट जब हम तीनों को करेंगे ठीक है जो भी रहा। अभी यहाँ पे कॉमन कलेक्टर समझिए आउट ऑफ सिलेबस है। इन दोनों को पहले पढ़ना है। पहले हम पहले नंबर पढ़ रहे हैं, वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हुआ बेस जो है वो कॉमन रहेगा। कॉमन इसमें भी यानी एमीटर में भी कनेक्शन होगा बेस का और कलेक्टर में भी कनेक्शन होगा, ठीक है। ये डायग्राम बना हुआ है, कॉमन बेस का बना हुआ है। और कौन सा ट्रांजिस्टर है? पीएनपी। यहाँ पे मैं लिख के रखा हूँ कॉमन बेस पीएनपी भी होगा और एनपीएन भी होगा। तो पहले हम पीएनपी बना के रखे हुए हैं। तो कॉमन बेस में पीएनपी को पहले हमें समझना है। ये मैंने ट्रांजिस्टर बना दिया। ट्रांजिस्टर में कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में अगर बोला जाए तो जो आउटसाइड वाले होते हैं ब्लॉक, आउटसाइड वाले सेम ब्लॉक होंगे। सेम का मतलब है कि पी पी ही होगा या कि एन एन ही होगा, और जो मिडिल वाला होगा वो अदर होगा, ठीक है। यहाँ आप यहाँ देखें चलिए समझिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट की। इधर इधर देखिए, जो मिडिल वाला होता है, सेंटर वाला होता है, वो थिन होता है। थिन का मतलब पतला होता है। अब यहाँ पे हमारा जैसे पीएनपी है तो पी में होल होते हैं और एन में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये जो हमारा कनेक्शन है, एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये फर्स्ट सर्किट है और ये सेकेंड, 2 सर्किट है, क्योंकि 2 बैटरी अटैच हो रही तो 2 सर्किट है। 2 सर्किट में ये फर्स्ट है सेकेंड है। तो फर्स्ट वाले में ये आपका फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट होगा और ये रिवर्स बायस पे। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी चाहे कॉमन एमीटर हो चाहे कॉमन बेस हो, दोनों ही केस में, कॉमन एमीटर या कॉमन बेस दोनों ही केसेस में, चाहे पीएनपी हो चाहे एनपीएन हो, यानी कि 4 केस हो गए, तो चारों ही केसेस में फर्स्ट वाली सर्किट फॉरवर्ड बायस पे कनेक्ट करना है और सेकेंड वाले को रिवर्स बायस पे। यहाँ पे आप बड़े ध्यान से अगर देखें तो देखिए, ये पी में है होल, एन में इलेक्ट्रॉन, पी में फिर से होल। तो ये जो कनेक्शन मैंने किया हुआ है, तो होल क्योंकि निगेटिव चार्ज कैरी करता है, होल निगेटिव चार्ज कैरी करता है, तो ये निगेटिव चार्ज कैरी कर रहा, तो इसका कनेक्शन मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करके रखा हुआ है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से है और ये निगेटिव चार्ज कैरी करता है, कनेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से हुआ, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया। क्योंकि आप डायोड में पढ़ चुके हैं कि फॉरवर्ड बायस डायोड कैसे वर्क करता है, कैसे रिवर्स बायस वर्क करता है, ठीक वहाँ उसी तरह यहाँ पर जो कनेक्शन है, तो पी एन का ये फॉरवर्ड बायस पे हो गया, पी को पॉजिटिव से और एन को इधर मैंने निगेटिव से अटैच किया, तो ये हो गया फॉरवर्ड बायस। ये जो बैटरी लगी हुई है, इसका जो वोल्टेज है, तो इस बैटरी का जो नाम है, नेमिंग है, हमने इस आधार पे रखा हुआ है कि ये एमीटर और बेस से कनेक्ट है, इसलिए VEB, ठीक है। और सेकंड जो सर्किट हमारी है, यहाँ पर देखें, इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट करना है। यहाँ जो हमारा ये कलेक्टर है, ये होल इसमें है क्योंकि ये पी में है, पी में है कलेक्टर, तो ये होल है। तो इसको हम किससे कनेक्ट करेंगे? निगेटिव से, निगेटिव से करेंगे और ये निगेटिव चार्ज ही कैरी करता है, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। तो कुल मिला के कनेक्शन आप समझ गए हैं। अब हम इसकी वर्किंग समझते हैं। डायग्राम आप ऐसा बनाएं या कि ऐसा बनाएं, दोनों एक ही है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये पीएनपी है ना, एनपीएन का भी ये इसी जैसे बनेगा। अंतर केवल इतना होगा, ये जो एरो है ये पीएनपी में इनसाइड होता है और एनपीएन में आउटसाइड होगा, बस। और ये बदल जाएगा, एन बाहर होगा जब, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन बट यहाँ होल हो जाते हैं। तो अभी हम पीएनपी का पहले वर्किंग समझते हैं, इसके बाद एनपीएन का समझेंगे, ठीक है। वर्किंग में क्या होगा, जैसे आप की को ऑन करोगे, यानी कि बैटरी के टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दोगे, जब कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा, उस टाइम पे यहाँ देखिए, क्योंकि आपका ये जो पी का होल है,
वो बैटरी भी ईवी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। फॉरवर्ड बायस्ड होने के कारण, होने के जो रीज़न है उस वजह से क्या होगा, ये होल रिपल करेंगे, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से क्या करेंगे, रिपल करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव चार्ज कैरी कर रहा, तो रिपल किए, और रिपल करेंगे तो ये होल किधर जाएंगे, ये पीएन जंक्शन है ना, आप इसको बोलोगे पीएन जंक्शन, या कि आप बोल सकते हो इमीटर बेस जंक्शन, क्योंकि इमीटर और बेस के बीच का है वो ज्वाइंट, तो उसको जंक्शन बोलेंगे, है ना। इमीटर बेस जंक्शन की तरफ कौन जाएगा, होल जाएगा, और ये जाएगा, और ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन में जब प्रेशर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, आयन में इलेक्ट्रॉन है, और ये जो बैटरी है इसके निगेटिव टर्मिनल से अटैच है, तो ये भी रिपल होकर के ये भी जंक्शन की तरफ चलेंगे, ये भी हमारे किधर चलेंगे, जंक्शन की तरफ। अब क्योंकि एन जो है होल, ये जो एन वाला है बेस, ये बहुत पतला है, ठीक है, बहुत कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन बहुत कम होते हैं, और इलेक्ट्रॉन कम होने के रीज़न से ये ज़्यादा प्रेशर जंक्शन पे नहीं लगा पाता है ना। बट ये जो होल हैं ये काफ़ी तेज़ी से प्रेशर लगाते हैं, नंबर ऑफ होल्स यहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं, और उस रीज़न पे क्या होगा, ये जो होल हैं ये जंक्शन पे एक लेयर बना लेंगे, वहीं से है। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे समझिए, मतलब कि ये होल जो है ये जंक्शन की तरफ जब चलेंगे तो यहाँ पे सब आके इकट्ठा होंगे, तो यहाँ पे एक लेयर बन जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, कौन सी लेयर बनेगी जंक्शन के पास, एक दो तीन बार मतलब चर्चा हुई है, क्या होगा उसको क्या बोलेंगे, जंक्शन के पास जब होल और इलेक्ट्रॉन सब आके इकट्ठा होते हैं तो एक लेयर बनती है, उसका नाम होता है क्या नाम से, अवक्षय परत, इंग्लिश में बताते हैं बी से कुछ नाम डिफ्लेक्शन लेयर, डिफ्लेक्शन लेयर बन जाती है, और डिफ्लेक्शन लेयर जो है जब ज़्यादा हैवी हो जाती है तो पी के होल उसको क्या कर देते हैं, इस जंक्शन को ब्रेक कर देते हैं, ब्रेक जब हो जाएगा, जब टूट जाएगा तो पूरे होल कहाँ आ जाएंगे, बेस में आ जाएंगे, और जब बेस में आ जाएंगे तो ये होल क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन से मिलेंगे, तो कितने मिल पाते हैं, बहुत कम इलेक्ट्रॉन है ना, 2-5%, मतलब 2 से 5% इलेक्ट्रॉन हैं जो इससे मिलेंगे, बाकी के जो होल बचेंगे, बाकी के जो होल बचेंगे वो क्या करेंगे, आगे की तरफ चलेंगे, आगे की तरफ का मतलब है ये वाला जो जंक्शन है बेस कलेक्टर जंक्शन जो है उसको भी ब्रेक करते हुए, क्यों ऐसा क्यों करेगा, इसको ब्रेक क्यों करेगा, रीज़न ये है कि ये बहुत होल हैं, कुछ तो मिल गए, 5% ख़त्म हो गए, न्यूट्रलाइज्ड हो गए, बाकी के जो बचे आपके 90-95% बहुत ज़्यादा, वो क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे तो ये हमारा रिवर्स बायस में अटैच है, रिवर्स बायस में अटैच है, और ये होल हमारा किससे कनेक्ट है, निगेटिव से, निगेटिव से कनेक्ट है, तो ये होल किधर जाएगा, निगेटिव की तरफ चलेगा, होल होल किधर चलेगा, निगेटिव की तरफ चलेगा, और जब होल निगेटिव की तरफ चलेगा इधर, तो सब होल इस यहाँ एमीटर के होल और ये आपके कलेक्टर के होल, कलेक्टर में होल पहले से हैं और आ गए तो यहाँ बहुत ज़्यादा हो गया, जो जगह है इसकी उस जगह से भी ज़्यादा हो गए, तो ये इधर किधर चलने लगेंगे, रिवर्स में बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में आएंगे, और जैसे ही निगेटिव टर्मिनल में इंटर करते हैं, जैसे ही निगेटिव टर्मिनल में इंटर करते हैं उस दौरान यहाँ पे तो करंट आ ही गया होल, और इधर भी करंट चला, क्योंकि बेस में भी इलेक्ट्रॉन मूव किया था, इधर भी हर जगह करंट चलेगा, तो ये जो आपका होल आएगा बैटरी के निगेटिव टर्मिनल में जैसे ही इंटर करेगा, सेम दिस टाइम उसी टाइम पे बैटरी भी ईवी जो है इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन दोनों, मतलब आप ये कह सकते हो होल कह सकते हो, होल बस निकलेगा, और वो होल निकल करके फिर से वापस यहाँ इमीटर में आ जाएगा, मतलब कि यही प्रोसेस ऐसे चलती रहती है, और इसमें करंट फ्लो होता रहता है। अब अगर हम देखें तो करंट यहाँ पे जो चल रहा है वो क्या है, IE, क्योंकि इमीटर का करंट है तो IE, और ये बेस का करंट है तो IB, और ये कलेक्टर का करंट है तो IC, तो यहाँ पे जो टोटल करंट होगा वो IE इज इक्वल टू IB प्लस IC, ये देखिए IB और IC दोनों मिल करके जो करंट इधर आ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, IE में,
समझ रहे हैं? तो ये टोटल करंट है, चाहे डायग्राम इस तरह से बनाइए या किस तरह से बनाइए, दोनों एक ही हैं, कर लेंगे। अब इसको केवल लिखना है, कोई डेरिवेशन है नहीं इसकी।